या मौला सकलैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल कुरानुल मजीद पारा नंबर 15 सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज ईशा से अब तक आप हजरात ने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में बैठ करके सुना और सुनाने वालों ने सुनाया। नक़ीब आज़मी इजलास ने उम्दा उम्दा अशार पढ़े, शोराई इस्लाम ने मनक़बत और नाती रसूल गुनगुनाए। अभी आप जब ऐलान सुन रहे होंगे तो मेरे नाम के आखिर में एक टाइटल है जिसे दुनिया चतुर्वेदी के नाम से जानती और पहचानती है। ये सब आप लोगों की दुआओं का समरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का कमोबेश दौरा कर चुका हूँ। लेकिन ये तो अपने घर की बात है, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भाई का कलम चल गया कि थोड़ी देर आपको बोलना है। तो अगर आप थोड़ी देर सुनने के लिए बैठे हैं तो एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमें पता है कि आप सुनेंगे। मैं अल्लामा उस्ताजुल उलमा जनाब अल्लामा निज़ामुद्दीन साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है। मैं 1-2 मंत्र दूंगा, फिर थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, अपनी जगह ले लूंगा, ठीक है ना। मैंने अथर्ववेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, भागवत गीता, यथार्थ गीता, रामायण, भविष्य पुराण, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मुताला किया है। उलमा, फ़क़हा, नुक़बा, पंडितों से भी हमने बहुत कुछ सुना है, सीखा भी है। तो एक मंत्र देता हूँ, फिर बात शुरू करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमाशिच्छति। ओम शांति शांति। ये आप, हमें पता है कि आप समझदार हैं और समझ गए होंगे। लाजवाब। अरे अथर्ववेद का एक मंत्र दे दे, हो सकता है कि आप समझ जाएं। बिल्कुल दे देना आप। शुरू। अभी तो बहुत बोल रहे थे, एक मंत्र दे देते हैं, फिर आप समझेंगे ना। यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु अवतार शक्ति स्वरूप करन शक्ति स्वरूप सर्वदा सम्माना। नहीं समझे ना? हाँ, पता चल गया है कि जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं, अभी जब हम समझाएंगे ना तभी आपकी समझ में आएगा। बिल्कुल जरूर इंशाअल्लाह। और मेरी एक और आदत है कि मैं जब तक कि 2-3 अशार पढ़ नहीं लेता तब तक हम आगे कदम बढ़ाते नहीं। अगर आप आगे मेरा कदम बढ़ाना चाहते हैं तो नबी पे दुरूद पढ़ लें, 2-3 शेर सुन ले, फिर बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई, हम लोग नबी के दीवाने हैं कि नहीं है? ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल जरूर। कितनी मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। अगर पैदा हो गई तो इंशाल्लाह मदीने में हाजिरी जरूर हो जाएगी। एक आशिक से हमने पूछ लिया था, तुम्हें नबी से मोहब्बत है?
तो उसने जवाब दिया था, कहो तो हम भी कह दें। कह देना, आशिक की ज़बानी है। अल्लामा मेरा साहब किबला बैठे हुए हैं, शेर मैं आपको दे रहा हूँ, पेशगी के साथ एडवांस में कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर से पूछा, आशिक से पूछा, मैंने कहा क्या है, नबी से मोहब्बत है? तो उसने जवाब दिया था, क्या आवाज़ तो नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि हज़रत हसन की सुन्नत ज़िंदा कर लूँ। कारी शादाब साहब भी पढ़े हैं, अब्दुल हबीब साहब भी पढ़े हैं, अभी शहनवाज भाई भी पढ़ेंगे। 2 शेर उनसे पहले पढ़ लेता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि उनसे अच्छा नहीं पढ़ पा रहे थे। हाँ ठीक है। नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है। अब अगर लाजवाब हजरत, क्या बात है। अगर मोहब्बत है नबी से, मदीने वाले से, तभी बोलिएगा। बहुत ही उम्दा माशाल्लाह। हाय हाय। नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है, नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है, नजर में गुंबद नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है। क्या अरे नसीब नसीब हमने भी अपना जगाए। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह, लीजिए सुभान अल्लाह। बहुत ही उम्दा हजरत। हाय हाय। नसीब हमने भी अपना जगाए रखा है। अच्छा बोलो यार, नसीब हमने भी अपना जगाए। क्या बात है, लाजवाब। आने वाली शेर जो है, मुझे यकीन है, ये मेरा छोटा भाई है, मुझे यकीन है कि नबी से मोहब्बत करने वाला खामोश नहीं बैठेगा और दिल में तड़प भी मदीने की पैदा कर लेगा। हमें नहीं मालूम था कि आप शायर भी। अरे माशाल्लाह, इंटरनेशनल शायर हूँ। इससे पहले खिताबत से पहले हम शायरी ही करते थे, लेकिन मुनीर अख्तर साहब समाप्त करिएगा। अब ये दुआया कलमा है, अगर आप आमीन कह देंगे ना तो इंशाल्लाह अपन का बेड़ा पार हो जाएगा। हमें बुलाइए सरकार अपने रोज़े पर, क्या बात है। इन्हें बुलाइए, ऊंचा बोलो, इन्हें बुलाइए सरकार अपने रोज़े पर, हमें बुलाइए हमें बुलाइए सरकार अपने रोज़े पर। क्यों कि हमने दिल को मदीना बनाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हें बुलाइए हमें बुलाइए सरकार अब तो रोज़े पर। क्यों कि हमने दिल को मदीना बनाया। जवाब नहीं, क्या बात। अभी मेरे भाई कह रहे थे, मौलाना साहब पैसा खत्म हो गया है, फेसबुक फोन पे चला रहे कि नहीं चला रहे। अब मैं इंतजार में हूँ कि कितना डालेंगे वो। मैं शेर दे रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। अगर आप इजाजत दे तो मैं शेर को पूरा कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है ना? बिल्कुल। एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। अब बहुत कीमती शेर मैं आपको दे रहा हूँ, मुलाहिदा फरमा ले। नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। अगर नबी से मोहब्बत है ना तभी बोलिएगा। बात है। नबी के इश्क को दिल में समाये रखा। अब अगर आपके पास
अगर आपके पास दिल है तो बोल दीजिए ना समाये रखा है। समाये रखा है। नबी के इश्क को दिल में समाये रखा है। नबी के इश्क को नबी के इश्क को दिल में समाये रखा है। क्या अरे इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है। क्या बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद रखा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अशार तो बहुत है, लेकिन मैं आखिरी शेर दे रहा हूं। मैं 20 मिनट का वक्त लिया था आपसे। अल्लामा साहब, हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होगा, रखने से होगा। हाँ, शेर मुलायदा फरमा ले। सुखन से अपनी लुटाता है प्यार की खुशबू। हाय हाय हाय। हमें जिसके दिल में मदीना होता है या मदीने वाले की मोहब्बत होती है, तो उसकी जबान से भी खुशबू आती है, उसके अंदाज से भी खुशबू आती है। सुखन से अपनी लुटाता है प्यार की खुशबू। सुखन से अपनी सुखन से अपनी लुटाता है प्यार की खुशबू। कौन? अरे वो जिसने दिल को मदीना बनाए रखा है। वो जिसने दिल को मदीना बनाए, वो जिसने दिल को मदीना बनाए। आपने उलमा से सुना होगा, खुतबा से सुना होगा, नुकबा से सुना होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में फरमाता है सुब्हान अल्लज़ी। माशाअल्लाह। एक काम की बात देता हूँ, एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूँ, महत्वपूर्ण वार्निंग देता हूँ। अगर कोई कहे कि नबी मर गए, नबी मरे हैं? नहीं। ऊंचा बोलो। अच्छा, आप मस्जिद जाते हो कि नहीं जाते? नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना। आप जिंदा हैं या मुर्दा? ऊंचा बोलो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप जिंदा हैं या इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं? बोलो, जिंदा है या मुर्दा? बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। इमाम जिंदा या, ऊंचा बोले यार, ऊंचा बोलो। जिंदा। और मुक्तदी जिंदा या मुर्दा? अच्छा, बात समझ में नहीं आ रही मौलाना, तू घुमा क्यों रहा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी जो पिछला महीना गुजरा है रजबुल मुरज्जब का 27 तारीख को मेरे आका मिराज में गए। अच्छा, आप कहेंगे मौलाना ये तो सब बता लेंगे, चतुर्वेदी में कुछ बता दो। तो जब मेराज के वाक़ये को कबीर ने पढ़ा तो अपनी जबान में बोला, जुबान को खोला। अब अगर कहो तो जरा हम भी बोले, अगर आप थोड़ा सा बोले, बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह। ये वाला न माने मगर ये वाला मान रहा है। मेराज का वाकया उसने पूरे एक दोहे के शेर में मुकम्मल कर दिया। कैसे जी? मेरे आका गए मेराज, आपने सुना होगा पल में गए पल में आए, है नहीं? तो कबीर की नजर पड़ी तो बोला, जबान को खोला, और इमलिया वाले चुपके से बोले। हाँ, कैसे कैसे जानते हो? कबीर ने अपने मेराज के वाकये को समेट दिया। कैसे? कि नभ का दर खुला नहीं। मंदिरों से सुने होंगे, चतुर्वेदी बुलायो तो हमसे सुन लो। है क्या? कबीर बोला, जबान को खोला। कैसे? कि नभ का दर खुला नहीं। नभ कहते हैं आसमान, दर कहते हैं दरवाजा, दर कहते हैं दरवाजा। आसमान का दरवाजा खुला नहीं, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर आसमान के पार चले गए।
बोला कि नभ का दर खुला नहीं, नबी जी गए ऊपर, नभ का दर खुला नहीं, नबी जी गए ऊपर। अरे जैसे छाछ अछाछ माँ, जैसे छाछ अछाछ माँ हुई जाती ऊपर भैया, हुई जाती ऊपर। क्या बात है। फिर वाला नमा आसमान का दरवाजा भी नहीं खुला, मुसलमानों के पैगंबर आसमान के पार चले गए। और कैसे गए? जैसे छछ छछ माँ पल भर में गए और आ गए। अच्छा, आप भी जानते होंगे, उलमा भी जानते हैं, फतवा भी जानते हैं, अहले दया बना भी जानते हैं, सुन्नी भी जानते हैं और मानते भी हैं कि नबी मेराज को गए और मेराज में मेरे आका ने इमामत फरमाई। वाह 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 वाह। आका ने मेराज में ऊंचा बोले यार, अकीदा लेके जाओ। मेराज में इमामत फरमाई। क्या फरमाई? इमामत किसकी? नबियों। बोल बोल यार, किसकी? और अभी आपने कहा था कि जो इमाम होता वो होता कौन? हमें बोल यार, नहीं समझ में आई। और मुक्तदी? अच्छा, मुक्तदी पावर वाला या इमाम पावर वाला? इमाम। बोलो बोलो, बात समझ में आ जाएगी। कौन? अच्छा, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल मैं घर की तरह समझा रहा हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं। तकरीर सुनना है तो यूट्यूब पे नाम डाल लो, सुन लेना है। क्या? इमाम जिंदा, मुक्तदी जिंदा। और जो लोग कहते हैं नबी मरकर मिल गए, माज़अल्लाह। फिर जब मेराज में मेरे आका ने जब सफर किया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा में मेरे नबी ने इमामत फरमाई। मेरे नबी ने इस्तकबाल कर लिया। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप हजरात अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर शहंशाह खिताबत, मुदब्बिर कौम, नाशिर सुन्नियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीहुल हसन साहब मिसबाही पूरी शान और शौकत के साथ मिंबर नूर की रहल पर जलवागर हो चुके हैं। और साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम वास्फ़े शाह हुदा भाई मोहतरम कारी शहनवाज इस्माइली साहब तशरीफ रखते हैं। पढ़िए। हाँ, देखिए मेरा टाइम हो चुका है कुर्सी से उतरने का। अब हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना मुहिब्बी गिरामी वकार, उस्ताजुल उलमा खुतबा नुकबा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शबीहुल हसन साहब क़िबला की आमद हो गई है। और आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि हम अपने घर के हैं, हम जब चाहेंगे तब चले आएंगे। लेकिन आप बुलाते कहाँ हैं जल्दी? अब जाएंगे नहीं, 3 घंटा तो मेरा इंजन गर्म होता है। आप कहाँ छोड़ के जाने? हजरत तशरीफ फरमाए। मैं बात कर रहा था, कबीर ने मेराज का वाकया कैसे बयान किया? नभ का दर खुला नहीं, नबी जी गए ऊपर, जैसे छछ छछ मां निकल जाती ऊपर। नहीं समझे ना? लब्बे लुबाब समझा दे इसका। आसमान का दरवाजा भी नहीं खुला। आप भी पढ़े होंगे, सब मानते हैं कि नबी मेराज हुई। मेराज ऊंचा बोलो, मेराज। आका की मेराज कहाँ हुई और आपकी कहाँ होती है? ऊंचा बोलो। अब आजकल के नौजवानों के मेराज फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फ्यूटर में, न जाने कहां कहां नमा मेराज करते हो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका की मेराज सिदरा सिदरा के पास। और आपकी मेराज का नमाज कितनी करते हो? मेराज करते हो ना?
क्या बात यार करते नहीं। क्या पैगाम। बहरहाल मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, हुजूर के सामने मेरा बोलना बेहतर नहीं है क्योंकि ऊंचे लेवल के खतीब हैं। सुन लो मिल्लत के नौजवानों, आका मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इमामत फरमाते हैं और आप जानते हैं इमाम कौन बनता है और मुक्तदी कौन है। इमाम मेरे आका है, मुक्तदी सारे अंबिया है। अब आप ईमान से बताइएगा इमामत कौन करता है, मुक्तदी कौन बनता है? जो जिंदा होता है ना वही बनता है, जो जिंदा होता है वही बनता है। हमें मियां जो लोग कहते हैं नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, उनसे कह दो जिंदा के लिए इमामत है, मुक्तदी भी जिंदा, क्योंकि मेरा नबी भी जिंदा, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। वाह वाह वाह। अब अगर मर गए होते माज़अल्लाह तो इमामत किसकी कौन करता? इमामत हो रही, ये भी मान रहे, वो भी मान रहे, सब मान रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, है नहीं, पाक है वो जात जो ले गया किसको, और गया भी कहां? ऐसे के पास गया जो जिस्म जिस्मानियत से पाक है नहीं, जिस्म जिस्मानियत से पाक है। इंशाल्लाह फिर हमारी गुफ्तगू होगी, मुलाकात होगी। और मैं चलते चलते 2-3 बातें कर देता हूँ और उनको सुना देता हूँ, बात खत्म कर देता हूँ, है नहीं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से, है नहीं, डरो। डरते हो कि नहीं डरते हो? एक पंडित साहब से मुलाकात होती है, महाराज जी से, ये फैसल भाई जानते हैं, इनके यहाँ बहुत बड़े महाराज जी आके बैठते हैं दुकान पे, सबसे इंटरनेशनल जो गायककार है, अक्सर कर मुलाकात होती रहती है। हमने पूछा था भाई ये सब सावन के महीने में कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कांवड़ लेके जाते हैं ना। तो बोले कहाँ जा रहे? बोले गंगा जा रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? बोले स्नान करेंगे। मैंने कहा होगा क्या? बोले सारे पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा गलत कहते हो, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, कहते हो, गलत कहते हो। तो बोले मौलाना साहब तुम ही बताओ सही क्या है? क्या बात है? तो मैं बता दूं ना? जी जी, कैसे बोलते हैं? तो मैंने कहा बताऊं सही? तो बोले नहीं, तुम्हारे पंडित जी कहते क्या, बड़ी सोहनी बात कही थी क्या, कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। इसका असल लुभाव ये है, मैं तो गंगा हरिद्वार काशी गया, मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। मैंने शॉर्ट करके कह दिया क्या, कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे तन को धोया मगर। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह, बात समझ में आएगी। मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से क्या, मुझको गंगा नहाने, बोलो यार, मुझको गंगा नहाने। और इस पर जब नजर पड़ गई थी कबीर की तो वो बोले थे, जुबान को खोले थे, कहो तो। अरे नहीं, है पूरे जिले के नंबर 1 का माइक है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे घर की माइक है। बहुत अच्छा बोल। हाँ, इनमें का 10 रुपया दे दूंगा। ये गौसुद्दीन भाई हमारे 20 रुपया देंगे। हाँ क्या, मुझको गंगा नहाने। अच्छा, आप जलसे में आते हो ना, जलसा सुनते हो और सुन के ऐसे ही चले जाते हो, कोई फायदा मिलता है? हमने कहा पंडित जी इस पे कुछ बोलो। तो बोले क्या बोले? अब मौलाना तुम ही बोलो। तो हमने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइम हो गया, मैं समझ रहा हूँ, बार बार घड़ी मत देखो। कि मैं तो सत्संग गया, सत्संग का समझते हो ना, जलसा समझ लीजिए। कि मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी
सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे जन्म मानव का लेकर, जन्म मानव का लेकर दया ही न की, जन्म मानव का लेकर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने से क्या फायदा। और खुसूसियत के साथ में जनाबे मोहतरम मौलवी इमाम अब्दुल मुबीन साहब ने कहा था, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वही बात करके बात को मुकम्मल करता हूँ। क्या? मैंने कहा पंडित जी बताओ ना, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते हैं और फलाने जी बड़ी नफरत करते हैं, इसके बारे में क्या हक है, क्या मामला है? तो वो बोले मौलाना कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कहा सही बताओ, तो बोले मौलाना अब तुम ही बताओ, मौलाना तुम ही बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं क्या कि मैं तो मंदिर गया पुजारी थी की, हम नायक दादा हमरे फतवा न लगायो। पंडित जी कहते हैं कि मैं तो मंदिर गया पुजारी थी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने का लाने। मैंने जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का लाने से क्या फायदा। कबीर आखिर में बात कहते कहते कह रहे थे क्या? मल मल धोव शरीर को, मल मल धो, सुभान अल्लाह मत बोलिएगा कि मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, अरे नहाए नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के। तो बस तफार अस्तगफिरुल्लाह।